बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने बीजेपी कारकुनों पर जोर दिया कि वो मुल्क को महफूज रखने के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से उठाए जाने वाले इक़दाम को आवाम तक पहुंचाएं। आंध्र प्रदेश के दौरे के मौके पर विजयवाड़ा में उन्होंने वहां मुनक्किदा बीजेपी शक्ति केंद्र के कारकुनों के एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि रियासत में 46,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ है, यहाँ बूथ कमेटियां कायम की जाए और आवाम को इसमें शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि बूथ कमेटियों में तमाम तबकात की शिरकत हो। उन्होंने कहा कि शक्ति केंद्र के कारकुनों की यह जिम्मेदारी है कि वो आवाम में तासुर पैदा करें कि बीजेपी तमाम तबकात की पार्टी है। मरकजी हुकूमत ने आयुष्मान भारत नामी एक बड़ी सेहत स्कीम शुरू की है। जगन मोहन रेड्डी की इस स्कीम को आरोग्यश्री के नाम से चला रहे हैं। नड्डा ने कहा कि जगन की स्कीम नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की स्कीम है। आयुष्मान भारत स्कीम हिंदुस्तान में कहीं भी काम करती है, रियासत छोड़ने के बाद आरोग्यश्री स्कीम काम नहीं करती। उन्होंने कहा कि पीएम किसान के तहत हर साल किसानों के खातों में 6,000 रुपए जमा किए जा रहे हैं। नड्डा ने मशवरा दिया कि बीजेपी के हर कारकुन को अपने घर पर पार्टी का झंडा लहराना चाहिए। मन की बात के जरिए वजीर आजम मोदी ने जो पैगाम दिया है उसे बूथ की सतह पर तमाम कारकुनों को इज्तिमाई तौर पर ले जाना चाहिए। आप यहाँ क्या है, वाईएसआर, जगन रेड्डी, टीडीपी, सब परिवार की पार्टियां। आप तेलंगाना में जाइए, बीजेपी किससे लड़ रही है? वाईएसआर केसीआर से, केशव चंद्रशेखर राव से लड़ रही है। कौन सी पार्टी है? तेलंगाना राज्य समिति, टीआरएस। कौन सी पार्टी है? बाप की पार्टी, बेटी की पार्टी, बेटी की पार्टी, दामाद की पार्टी, पार्टी की पार्टी। अभी नीचे वो पोता नहीं आया, नहीं तो उसकी पार्टी। आप कर्नाटक चले जाइए, किसकी पार्टी है? कुमारस्वामी की पार्टी, देवेगौड़ा की पार्टी। अब महाराष्ट्र चले जाइए, एनसीपी, बाप बेटी की पार्टी, पवार साहब की पार्टी। शिवसेना, यह भी पिता पुत्र की पार्टी। अब नक्शा खींच के देखिए, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं रह गई है।